हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पहले हमने गणित के क्वेश्चन को रखा है और अंत में हमने ग्रामीण परिवेश से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया है, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर होता है पाई आर 2πr। और दो वृत्त हैं तो पहले वृत्त की परिधि 1 और तो R1 कर लेंगे बटा दूसरे वृत्त की परिधि को परिधि 2 लिख लेते हैं बराबर 2πr2। अब इसमें मान रख लेंगे बराबर, तो ये है अनुपात में दिया है तो 3:1 बटा 1, तो 2π और 2π कट जाएगा बराबर है R1/R2 बराबर 3/1 हो गया। वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पहले वृत्त के लिए R1 और दूसरे वृत्त के लिए R2 लगा लेंगे पाई R2 स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर पाई से पाई कट गया तो R1/R2 का स्क्वायर बचा, तो R1/R2, तो R1 का मान 3 और R2 का मान 1, इनका स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 अपान 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। अनुपात में देखें तो 9:1, ये आंसर हो गया। और ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है या होती है। हानि होती है और हानि प्रतिशत क्या है? हानि प्रतिशत निकालना है, तो इसको निकालने के लिए 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अगर 1 रुपये पेन की कीमत मान ले तो हानि है 6 बटा 144 का बेचा गया है और हानि हुई है 6, तो कुल विक्रय मूल्य हो गया 144 + 6 गुणा 100 कर लेंगे। इसी से हानि प्रतिशत निकल आएगा। हानि प्रतिशत 6 बटा 144 में 6 जोड़ देंगे 150 गुणा 100, काट देते हैं 50 से, 50 दूना 100, 50 दिया 150, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 और 2 की गुणा कराएंगे 4, तो हानि प्रतिशत कितना है? 4%। ऑप्शन डी सही। अगला सवाल है, आंकड़ों 7, 6, 7, 9, 8, 8, 10 और 8 के माध्यिका और बहुलक का माध्य। माध्यिका और बहुलक का माध्य, तो पहले माध्यिका और बहुलक निकाल लें। तो माध्यिका निकालने के लिए माध्यिका बराबर सूत्र इसका होता है n + 2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटा 2, ये माध्यिका का सूत्र होता है। लेकिन ये सूत्र निकालने से पहले जो आंकड़े दिए हों उनको आरोही क्रम में रख लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या, आरोही क्रम मतलब सबसे छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या तक,
तो सबसे छोटी संख्या 6, फिर इसके बाद हमें 7 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे, फिर 8 3 बार है तो 3 बार लिख लेंगे, 9 1 बार है और 10 1 बार है। कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल संख्या है 8, तो n बराबर हो गया 8। अब इसमें n का मान रखेंगे, n/2 है तो 8/2, 8 को 2 से काट देंगे तो बचेगा 4 वहाँ पद, प्लस 8/2 काटे के 4 प्लस 1 यानी 5 वहाँ पद, बटा 2। 4वां पद देख लेते हैं कौन सा है, 1 2 3 4, 4वां पद है 8 और 5वां पद भी 8 है, तो 8 + 8 बटा 2 बराबर हो गया 16 बटा 2 बराबर 8। मध्य क्या बराबर 8 है। बहुलक निकालते हैं, तो बहुलक बराबर बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हो। तो 8 आया है 3 बार, 2 आया 7 आया है 2 बार और 6 आया 6 1 बार, 9 1 बार और 10 सबसे ज़्यादा आया है 8, कितने बार 3 बार, तो बहुलक क्या हुआ 8। माध्यिका और बहुलक का माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर माध्यिका प्लस बहुलक, तो माध्यिका है 8, बहुलक है 8, 2 यूनिट हैं, 2 इकाइयाँ हैं माध्यिका और बहुलक, तो यहाँ बटा 2 बराबर 16, 8 8 16 बटे 2 बराबर 8। आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x माइनस के वाई बराबर 2, दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 5 का अद्वितीय हल है। के का मान निकालना है इसमें, तो के का मान निकालने के लिए पहला समीकरण लिख लेते हैं, x माइनस के वाई बराबर 2 है, इनको हम बराबर से पहले ले लेंगे तो -2 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 5 है, इसको बराबर के पहले लेंगे तो माइनस से +5 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ दो घात समीकरण का जो मूल समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करा देंगे। ये समीकरण पहला है और ये समीकरण दूसरा है, तो पहले समीकरण के लिए सब में 1 और दूसरे समीकरण के लिए सब में 2 जोड़ देंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ a1 बराबर तुलना करेंगे तो x से x हट जाएगा तो a की जगह क्या है 1 है, b1 बराबर -x, c1 बराबर -2। इसी प्रकार इसमें a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर 5। कंडीशन में है अद्वितीय हल हो, तो अद्वितीय हल की कंडीशन ये होती है a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2, अद्वितीय हल की कंडीशन है ये। अब इसमें मान रख लेंगे तो a1 बराबर है 1 और a2 बराबर 3 है, b1 का मान -k है और b2 का मान 2, तिरछा गुणा कर लेंगे -3 बराबर 2, तो k बराबर नॉट इक्वल, तो k बराबर नॉट इक्वल 2 अपान
-3। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न, 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है तब इसका नया माध्य कितना होता है। 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य है 17.5। तो प्रेक्षण मान लिया पहला x1 है, दूसरा x2 है, तीसरा x3 है और चौथा x4 है। इनका माध्य दिया है तो 4 संख्याएं बटा 4 है। माध्य कितना है 17.5। अगर तिरछा गुणा कर लें तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर 17.5 गुणा 4 बराबर 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 एकम 4 3 7। तो ये आ गया 70। अब कह रहे हैं प्रेक्षण जिसका मान 20 है, एक नया प्रेक्षण मतलब हमारे पास कितने थे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और एक नया जोड़ दिया 20, इसका मान 20 है। अब यहाँ 5 संख्या है तो बटा 5 बराबर ज्ञात करना है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इसका मान निकला है 70। तो इसकी जगह 70 प्लस 20 बटा 5, 70 और 20 90 हो गया बटा 5 काट देंगे, 5 एकम 5, 4 बचा 5 अट्ठे 40 बराबर 18। ये आंसर हो गया ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न, 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य ₹466 था। यदि उस वस्तु को ₹330 में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत नुकसान होता। क्रय मूल्य अगर हम x मान लें तो लाभ सहित विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इतना तो लाभ है और 16.5% लाभ है। तो 100% क्या है क्रय मूल्य है। तो 100 और 16 116.5 बटा 100% ये बराबर किसके है 466 के बराबर है। अब इसे हल कर लेंगे तो x बराबर 466, ये गुणे में 100 आ जाएगा और बटे में 116.5, दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15 पूरा कट गया और यहाँ 5 दूनी 10, 200 बचा और ये 233 दूनी 2 466 दो बार में कट गया। अब इनके गुणा करा लेंगे, 2 दूनी 4, 400 रुपये आ गया। ये क्या है क्रय मूल्य है, 400 रुपये क्रय मूल्य है। हानि होने पर विक्रय मूल्य 330 है। तो हानि कितनी हुई, हानि निकालेंगे 400 क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है 330। तो हानि बराबर आ गया, माइनस कर देंगे 330 70, हानि 70 रुपये। तो प्रतिशत में बताना है हानि प्रतिशत बराबर कुल हानि बटा क्रय मूल्य 400 रुपये गुणा 100, जीरो काट देंगे, 4 एकम 4, यहाँ 4 एकम 4, 3 बचा 30 हुआ, 4 सत्ते 28, 2 बचे दशमलव दिया जीरो बढ़ाया 20 हो गया। तो 4 पंजे 20, 17.5%। तो आंसर कौन सा सही है, आंसर डी सही, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों
और 25% लड़कियों को 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो हम इसमें मान लेंगे कि 100 बच्चे हैं, कुल छात्र 100 हैं, तो 100 में से 3 के अनुपात में लड़के हैं और 2 के अनुपात में लड़कियां हैं। तो हम 100 को 3 और 2 के अनुपात में विभाजित कर लेते हैं। तो 100 को जब 3 के अनुपात में विभाजित करेंगे 60, 3 और 2 के अनुपात में, और 40 में विभाजित हो जाएगा। तो 60 लड़के 40 लड़कियां हैं। अब ये सवाल में कह रहे हैं 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो 60 का 20% निकाल लेते हैं। 60 का 20%, 0 0 सब कट हो जाएंगे, बराबर 6 दूनी 12। तो 12 लड़के, 40 लड़कियां हैं, तो इनका प्रतिशत 25 है। 40 का 25% निकाल लेंगे। 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 धम 40, तो ये बराबर है 10। 10 होगी लड़कियां, तो 12 और 10 जोड़ देंगे तो 22 छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। तो 22 छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, हमारे पास 100 बच्चे हैं, तो 22 माइनस कर देंगे तो बचा कितना, 8, 9 में से 2 गया 7, 78 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हुई। हम 100 के मान के चले हैं, तो यह 78 बच्चे या 78% बोल लें, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, AB² C² कॉमा A² BC और A³ B³ C² का लासा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो AB² C², इनके पहले गुणनखंड कर लेंगे। सूक्ष्म गुणनखंड A इंटू B, 2 स्क्वायर लगा है 2 बार, C² है तो C को 2 बार, C इंटू C। अगला A² है, B C है, तो ये A इंटू B इंटू C। तीसरा A³ B³ C², A इंटू B, A इंटू A इंटू B इंटू B 3 बार लिख लिया, इंटू C लिख लिया। अब लासा निकालना है, तो लासा निकालने के लिए लासा बराबर जो कामन तीनों में मिल रहा है, तो ये तीनों में कामन मिल रहा है, एक ए तीनों में कामन मिल रहा है, एक बी तीनों में कामन मिल रहा है, एक बी कामन मिल रहा है, और एक सी तीनों में कामन मिल रहा है, तो एक सी ले लिया। अब उसके बाद 2 में कामन देख लेंगे, तो 2 में कामन ये मिला, एक बार ए, और 2 में कामन इसका सी और इसका सी कामन हो गया, और ये 2 में कामन बी हो गया, तो बचा क्या, खाली बी बचा है, तो बी को लिख लेते हैं, जो बचे वो भी। अब इनका घात के रूप में लिखेंगे, तो ए कितने बार हुआ, 1 2 6, एक ए बचा है तो ये भी लिख लिया नीचे वाला, 1 2 3, ए की पावर 3। बी देखिए, 1 बी है, 2 और 3, बी की पावर भी 3, और सी कितना है, 1 और 2 बार, तो सी की पावर 2 हो गया। आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही। किसी प्राकृत संख्या को 4, 5, 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। इस कंडीशन में पहले लासा निकालेंगे, 4, 5, 6, 7 का लासा निकालेंगे, तो 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 6 को 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6 और 7, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2,
5 नहीं कटेगा, 3 और 7, 5 से काट देंगे, 5 कम 5, 3 7, फिर 3 से काट देंगे, 1 1 1 और 7, और लास्ट में 7 से काट देंगे, 1 1 1 1 हो गया। अब ये गुणा करा लेंगे, 2 की गुणा 2 से, 2 दूनी 4, 4 और 5 की गुणा कराएंगे, 4 पंजे 20, 20 और 3 की कराएंगे 20 के 60, और 60 और 7 की करा लेंगे 6 सत्ते 42, 420। ये है लासा। सवाल कहता है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें शेष 1 बचे। तो 1 बचाने के लिए हम +1 कर देंगे और ये 421 हो जाएगा। आंसर हमारा ए सही है। अगला प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है। यदि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर हो तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। चित्र बन गया। अब इसका ऊंचाई, ये ऊंचाई होगी h और ये आधार b। प्रश्न में कह रहे हैं कि ऊंचाई जो है प्रश्न के अनुसार b बराबर क्या है, 2h है। आधार जो है ऊंचाई के 2 गुना है। अब इसका सूत्र लगाएंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ये होता है b इंटू एच, आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल है कितना, क्षेत्रफल दिया है 392, तो क्षेत्रफल लिख लिया 392 बराबर b का मान है 2h प्रश्न के अनुसार इंटू एच। इनकी गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से इसमें काट देते, 2 एकम 2, तो 2 एकम 2, 1 बचा, 2 9 18, 1 बचा, 2 छंग 12, पूरा कट गया तो बचे 196। तो इधर गुणा हो जाएगा h और h की गुणा h², या इसको उल्टा कर लेंगे तो h² बराबर 196। तो h बराबर इसका वर्गमूल, 196 का वर्गमूल रोड में, तो 196 का वर्ग करेंगे 14 का वर्ग होता है 196, तो 196 का वर्गमूल 14। आंसर हो गया ये ऑप्शन बी सही है। अब ग्रामीण परिवेश से कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की प्रथम अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एल्डर लाइन। इसकी शुरुआत 2021 में तेलंगाना से शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में यह 14 मई 2021 से शुरू हुई है। इसका हेल्पलाइन नंबर है 14567, इसका हेल्पलाइन नंबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है। इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 के अपने ऐतिहासिक भाषण में यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो यह प्रारंभ हुई ऑप्शन ए 1 मई 2016। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से शुरू हुई थी और इसका दूसरा वर्जन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, इसकी शुरुआत हुई 2021 में शुरू हुई और ये उत्तर प्रदेश के ही महोबा ज़िले से, तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है।
गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत 8 से लेकर 15% तक गेहूं में प्रोटीन होता है। तो इस बीच में हमारा ऑप्शन ए सही है, 12। भारत में कुल कितने गांव हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या 6,40,930 है। 2018 की वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिवीजन रिपोर्ट के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या 66% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब दशहरी आम है। दशहरी आम मलिहाबाद में दशहरी आम सहारनपुर ज़िले में चौसा सफ़ेदा और वाराणसी में लंगड़ा आम प्रसिद्ध है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जौनपुर में महिलाओं का अनुपात पुरुषों की अपेक्षा 1024 है, सर्वाधिक है। इसके बाद आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017 और सुल्तानपुर का 983 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए 25%, 7,500 रुपये। और इस योजना की शुरुआत 1991 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलाखंड और ऊपर दोआब में बोली जाती है? इसका सही जवाब है खड़ी बोली। बुंदेलखंडी, झांसी, ग्वालियर, जालौन यानी बुंदेलखंड के जो ज़िले हैं उनमें बुंदेलखंडी बोली जाती है। अवधी जो है, अवध के आसपास का क्षेत्र मतलब लखनऊ के आसपास का क्षेत्र, जैसे लखनऊ, प्रतापगढ़, फैजाबाद, इन ज़िलों में अवधी बोली जाती है। और ब्रजभाषा मथुरा के आसपास के जो ज़िले हैं जैसे मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद आदि में ब्रजभाषा बोली जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।